दोस्तों हमारा इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और जहां हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और आपने भी जरूर ट्रेन में सफर तो किया ही होगा। और जब भी हम ट्रेन में सफर करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ता है। अब वहाँ प्लेटफॉर्म पर आपने कई सारी खाने पीने की दुकानें भी लगी हुई जरूर देखी होंगी। और ऐसे में आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर खाने पीने की ये दुकानें कैसे खोली जाती हैं और इनका किराया कितना होता है। और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो रेलवे के साथ जुड़कर कुछ इस तरह का बिजनेस करना चाह रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पर इस तरह की दुकानें कैसे खोली जाती है और इनका किराया वगैरह कितना होता है। बस आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हमारे भारतीय रेलवे के पास लाखों कर्मचारी हैं जो ट्रेनों के दैनिक परिचालन का कार्यभार संभालते हैं। इसके अलावा भी दूसरे तरीकों से रेलवे लोगों को रोजगार और पैसा कमाने का मौका देता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर लगने वाले फूड स्टॉल। आप स्टेशन पर फूड स्टॉल लगाकर अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों देश में रोजाना ट्रेनों में 2.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी सफर करती है और ट्रेन में यात्रियों की ये भीड़ करीब 7,325 स्टेशनों से होकर गुजरती है। और ऐसे में रेलवे प्लेटफॉर्म पर स्थित चाय नाश्ते के स्टॉल पर पैसेंजर की एक बड़ी संख्या पहुंचने से यह दुकान लगाने वालों की तगड़ी कमाई होती है। इसके अलावा ट्रेनों में पेंट्री कार के जरिए भी लोग अच्छी खासी कमाई करते हैं। रेलवे प्लेटफॉर्म्स और ट्रेनों में खाने पीने की चीजों की बिक्री से अच्छी आमदनी होने की वजह से कई लोकल दुकानदार और यंग एंटरप्रेन्योर रेलवे के साथ मिलकर बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से वो ये सब नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप कैसे ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल व पेंट्री कार का टेंडर लेने के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है या आपको कितना किराया देना पड़ता है। दोस्तों ट्रेनों में कैटरिंग टेंडर और रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल या पैसेंजर की जरूरत के लिहाज से कोई भी जरूरी सामान की शॉप खोलने का एक प्रोसेस होता है और भारतीय रेलवे इसके लिए टेंडर जारी करता है और जिसमें आवेदन करके दुकान लगाने का लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। और रेलवे स्टेशन पर अलग अलग स्टॉल की लागत दुकान के प्रकार पर डिपेंड करती है और इसके लिए रेलवे शॉप की साइज और लोकेशन के हिसाब से आपसे एक फीस लेगा। और आमतौर पर बुक स्टॉल, चाय कॉफी स्टॉल और फूड स्टॉल खोलने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 40,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि ये भी शहर और वहां पर स्थित स्टेशनों पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये रेट्स भी अलग अलग हो सकती हैं। और इंडियन रेलवे कई स्टेशन पर कई छोटे स्टॉल भी मुहैया कराता है जिसका किराया और लागत कम होती है। और इंडियन रेलवे में खान पान से रिलेटेड सुविधाओं का संचालन IRCTC ही करती है और IRCTC ही रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध खाने पीने की चीजों की कीमतें तय करता है और इससे जुड़े बिजनेस, मेन्यू, खाने की रेट, इन सब पर फैसला करता है। और अब IRCTC ही जनाहार केंद्र, फूड प्लाजा, फूड कोर्ट, फास्ट फूड यूनिट और ई-केटरिंग वगैरह पर काम करता है। और ऐसे में हमें IRCTC से ही ये जानकारी लेनी होती है। और रेलवे स्टेशन पर फूड यानी कोई स्टॉल खोलने के लिए दुकानदार के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड ये सब होना चाहिए। और रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल खोलने के लिए या इसकी उपलब्धता के लिए IRCTC या इंडियन रेलवे की साइट पर टेंडर सेक्शन में जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और इस टेंडर में किराया और तमाम शर्तों के बारे में जानकारी दी जाती है। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस तरह की दुकान खोलना चाहते हैं और इसके बाद IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप जिस तरह की दुकान खोलना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी चेक करें। बता दें कि आप रेलवे स्टेशन पर बुक स्टॉल, टी स्टॉल, फूड स्टॉल, न्यूज़पेपर स्टॉल या किसी और अन्य प्रकार की दुकान खोल सकते हैं। इसके बाद स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको रेलवे के टेंडर के बारे में पता करना होगा और IRCTC की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि जिस स्टेशन पर आप दुकान खोलना चाहते हैं उसके लिए रेलवे ने कोई टेंडर निकाला है या नहीं। और अगर टेंडर निकला है तो आप रेलवे की जोनल ऑफिस या DRS ऑफिस में जाकर फॉर्म भरकर जमा करना होगा और यह आपके द्वारा फॉर्म में दी गई जानकारी रेलवे वेरीफाई करता है और इसके बाद आपको टेंडर जारी कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह से आप रेलवे स्टेशन पर दुकान खोल सकते हैं और खुद का बिजनेस कर सकते हैं।